वरुहबाना वअन्नहुम ला यस्तकबिरून। इसराइल की संतान में से जिन लोगों ने इनकार की नीति अपनाई, उन पर दाऊद और मरियम के बेटे ईसा की जबान से लानत की गई, क्योंकि वे सरकश व उद्दंड हो गए थे और ज्यादतियां करने लगे थे। उन्होंने एक दूसरे को बुरे कर्मों के करने से रोकना छोड़ दिया था। बुरी कार्य प्रणाली थी जो उन्होंने अपनाई। आज तुम उनमें बहुतेरे ऐसे लोग देखते हो जो ईमान वालों के मुकाबले में अधर्मियों का साथ देते और उनसे मित्रता का संबंध जोड़ते हैं। यकीनन बहुत बुरा अंजाम है जिसकी तैयारी उनके जी यानी नफ्सों ने उनके लिए की है। अल्लाह उन पर क्रुद्ध हो गया है और वे हमेशा के अजाब में पड़ने वाले हैं। अगर वास्तव में ये लोग अल्लाह और पैगंबर और उस चीज के मानने वाले होते जो पैगंबर पर उतरी थी, तो कभी ईमान वालों के मुकाबले में अधर्मियों को अपना साथी न बनाते। मगर उनमें से तो बहुत से लोग अल्लाह के आज्ञा पालन से निकल चुके हैं। तुम ईमान वालों की दुश्मनी में सबसे ज्यादा सख्त यहूदियों और मुशरिकों यानी बहुदेववादियों को पाओगे, और ईमान वालों के लिए दोस्ती में सबसे करीब उन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं। ये इस कारण कि उनमें इबादत करने वाले आलिम और दुनिया छोड़ने वाले साधु व फकीर पाए जाते हैं और उनमें अहंकार नहीं है। यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश-शाहिदीन वमा लना ला नु'मिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़्क़ि वनतमअ अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस-सालिहीन फअसाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा ज़ालिक जज़ाउल मुहसिनीन वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइक अस्हाबुल जहीम। जब वे इस वाणी को सुनते हैं जो रसूल पर उतरी है, तो तुम देखते हो कि सत्य की पहचान के प्रभाव से उनकी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। वे बोल उठते हैं कि पालनहार, हम ईमान लाए, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। और वे कहते हैं कि आखिर क्यों ना हम अल्लाह पर ईमान लाएं और जो सत्य हमारे पास आया है उसे क्यों न मान लें, जबकि हम इस बात की इच्छा रखते हैं कि हमारा रब हमें अच्छे भले लोगों में शामिल करे। उनके ये कहने के कारण अल्लाह ने उनको ऐसे बाग प्रदान किए जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वे उनमें हमेशा रहेंगे। ये बदला है अच्छी नीति अपनाने वालों के लिए। रहे वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया और उन्हें झुठलाया, तो वे जहन्नम के अधिकारी हैं। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो पाक चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उन्हें हराम न कर लो और सीमा का उल्लंघन न करो। अल्लाह को ज्यादती करने वाले सख्त नापसंद हैं। जो कुछ हलाल और अच्छी रोजी अल्लाह ने तुम्हें दी है उसे खाओ पियो और उस अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसत मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बह फमन लम यजिद फसियामु 3 अय्याम
ज़ालिक कफ़्फ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू अयमानकुम कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। तुम लोग जो निरर्थक कस्में खा लेते हो उन पर अल्लाह नहीं पकड़ता, मगर जो कस्में तुम जानबूझकर खाते हो उन पर वो जरूर तुम्हें पकड़ेगा। ऐसी कसम तोड़ने का कफ्फारा यानी प्रायश्चित ये है कि 10 मोहताजों को औसत दर्जे का वो खाना खिलाओ जो खाना तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, या उन्हें कपड़े पहनाओ, या एक गुलाम को आजाद करो, और जिसे इसकी सामर्थ्य न हो वो 3 दिन के रोजे रखे। ये तुम्हारी कस्मों का कफ्फारा है, जबकि तुम कसम खाकर तोड़ दो। अपनी कस्मों की रक्षा किया करो। इस तरह अल्लाह अपने आदेश तुम्हारे लिए स्पष्ट करता है, शायद कि तुम कृतज्ञता दिखाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु अश-शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावता वल बग़्दाअ फिल खम्रि वल मैसिर वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाति फहल अंतुम मुंतहून। वअतीउल्लाह वअतीउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लय्तुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। लैस अलल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति जुनाहुन फ़ीमा तअमू इज़ा मत्तक़व वआमनू वअमिलुस सालिहाति थुम्मा इत्तक़व वअहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ये शराब और जुआ और ये देवस्थान और पासे, ये सब गंदे शैतानी काम हैं, इनसे बचो। उम्मीद है कि तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के द्वारा तुम्हारे बीच दुश्मनी और नफरत व द्वेष डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। फिर क्या तुम इन चीजों से बाज रहोगे? अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो और बाज आ जाओ। लेकिन अगर तुमने अवहेलना की तो जान लो कि हमारे रसूल पर बस साफ साफ आदेश पहुंचा देने की जिम्मेदारी थी। जो लोग ईमान ले आए और अच्छे काम करने लगे, उन्होंने पहले जो कुछ खाया पिया था उस पर कोई पकड़ न होगी। शर्त यह है कि वे आगे उन चीजों से बचे रहें जो हराम ठहराई गई हैं, और ईमान पर जमे रहें और अच्छे काम करें। फिर जिस जिस चीज से रोका जाए उससे रुकें, और जो ईश्वरीय आदेश हो उसे मानें। फिर अल्लाह से डरते हुए अच्छी नीति अपनाएं। अल्लाह अच्छे चरित्र वालों को पसंद करता है। फमन अतदा बअद ज़ालिक फलहु अज़ाबुन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस सयद वअंतुम हुरुम वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउन मिस्लु मा क़तल मिनन नअम यहकुमु बिही ज़वा अदलिन मिनकुम हदियन बालिग़ल कअबा औ कफ़्फ़ारतुन तअामु मसाकीन औ अदलु ज़ालिक सियामन लियज़ूक़ा वबाल अम्रिहि अफ़ा अल्लाहु अम्मा सलफ़ वमन आद फयंतक़िमु अल्लाहु मिन्हु वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह तुम्हें उस शिकार के द्वारा कड़ी परीक्षा में डालेगा जो बिल्कुल तुम्हारे हाथों और भालों की पहुंच में होगा, ये देखने के लिए कि तुम में कौन उससे बिन देखे डरता है। फिर जिसने इस चेतावनी के बाद अल्लाह की निश्चित की हुई सीमाओं का उल्लंघन किया, उसके लिए दर्दनाक सजा है।
ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इहराम की हालत में शिकार न मारो। अगर तुम में से कोई जानबूझकर ऐसा कर जाए तो जो जानवर उसने मारा हो उसी जैसा एक जानवर उसे चौपायों में से भेंट करना होगा, जिसका फैसला तुम में से 2 इंसाफ करने वाले आदमी करेंगे, और ये भेंट काबा पहुंचाया जाएगा। या नहीं तो इस गुनाह के कफ्फारे में कुछ मोहताजों को खाना खिलाना होगा, या उसके बराबर रोजे रखने होंगे, ताकि वो अपने किए का मजा चखे। पहले जो हो चुका उसे अल्लाह ने माफ कर दिया, लेकिन अब अगर किसी ने ऐसा फिर किया तो उससे अल्लाह बदला लेगा। अल्लाह प्रभुत्वशाली और बदला लेने की सामर्थ्य रखता है। तुम्हारे लिए समुद्र का शिकार और उसका खाना हलाल कर दिया गया। जहां तुम ठहरो वहां भी उसे खा सकते हो और काफिले के लिए राह खर्च भी बना सकते हो। अलबत्ता स्थल का शिकार जब तक कि तुम इहराम की हालत में हो तुम पर हराम किया गया है। अतः बचो उस अल्लाह की नाफरमानी से जिसके सामने तुम सबको घेर कर हाजिर किया जाएगा। अल्लाह ने आदरणीय घर यानी काबा को लोगों के लिए सामूहिक जीवन की स्थापना का साधन बनाया और आदरणीय महीनों और कुर्बानी के जानवरों और कलादों यानी वे चीजें जो जानवरों की गर्दन में लटकाई जाती हैं को भी इस कार्य में सहायक बना दिया, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह आसमानों और जमीन के सब हाल को जानता है और उसे हर चीज का ज्ञान है। सावधान हो जाओ, अल्लाह सजा देने में भी कठोर है और इसके साथ बहुत क्षमाशील और दयावान भी है। रसूल की जिम्मेदारी तो सिर्फ संदेश पहुंचा देने की है। आगे तुम्हारी खुली और छिपी हालतों का जानने वाला अल्लाह है। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि पाक और नापाक किसी भी हाल में समान नहीं है, चाहे नापाक की बहुतायत तुम्हें कितनी ही रिझाने वाली हो। अतः ऐ लोगो जो बुद्धिमान हो, अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो। उम्मीद है कि तुम्हें सफलता प्राप्त होगी।
इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ऐसी बातें न पूछा करो जो तुम पर खोल दी जाएं तो तुम्हें नागवार लगें। लेकिन अगर तुम उन्हें ऐसे समय पूछोगे जबकि कुरान अवतरित हो रहा हो तो वे तुम पर खोल दी जाएंगी। अब तक जो कुछ तुमने किया उसे अल्लाह ने माफ कर दिया, वो माफ करने वाला और सहनशील है। तुमसे पहले एक गिरोह ने इसी प्रकार के सवाल किए थे, फिर वे लोग इन्हीं बातों के कारण अधर्म में जा पड़े। अल्लाह ने न कोई बहीरा ठहराया है, न साइबा और न वसीला और न हाम, मगर ये अधर्मी अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं और उनमें से बहुतेरे बुद्धिहीन हैं कि ऐसे अंधविश्वास में पड़े हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस कानून की ओर जो अल्लाह ने उतारा है और आओ पैगंबर की ओर, तो वे जवाब देते हैं कि हमारे लिए तो बस वही तरीका काफी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये बाप दादा ही का अनुसरण किए चले जाएंगे, चाहे वे कुछ न जानते हों और ठीक मार्ग का उन्हें पता ही न हो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी चिंता करो, किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता यदि तुम खुद सीधे मार्ग पर हो। अल्लाह की ओर तुम सबको पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनिकुम इज़ा हदर अहदकुमुल मौतु हीनल वसिय्यति इस्नान ज़वा अदलिन मिनकुम औ आखरान मिन गैरिकुम इन अंतुम ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम में से किसी की मौत का समय आ जाए और वो वसीयत कर रहा हो तो इसके लिए गवाही की प्रक्रिया ये है कि तुम्हारे गिरोह में से दो न्यायप्रिय आदमी गवाह बनाए जाएं। या अगर तुम सफर की हालत में हो और वहां मौत की मुसीबत आ जाए तो गैर लोगों ही में से दो गवाह ले लिए जाएं। फिर अगर कोई संदेह उत्पन्न हो जाए तो नमाज के बाद दोनों गवाहों को मस्जिद में रोक लिया जाए और वे अल्लाह की कसम खाकर कहें कि हम किसी व्यक्तिगत लाभ के बदले गवाही बेचने वाले नहीं हैं, और चाहे कोई हमारा नातेदार ही क्यों न हो, हम उसकी रियायत करने वाले नहीं, और न अल्लाह के वास्ते ही गवाही को हम छिपाने वाले हैं। अगर हमने ऐसा किया तो गुनाहगारों में हमारी गिनती होगी। फ़इन उज़िर अला अन्नहुमा इस्तहक़्क़ा इस्मन फ़आख़रान यक़ूमान मिनल्लज़ीना इस्तहक़्क़ अलैहिमुल औलयान फ़युक़सिमान बिल्लाहि लशहादतुना अहक़्क़ु मिन शहादतिहिमा वमा अ'तदैना इन्ना इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين। लेकिन अगर पता चल जाए कि उन दोनों ने अपने आप को गुनाह में डाल लिया है तो फिर उनकी जगह दो और व्यक्ति जो उनकी अपेक्षा गवाही देने के ज्यादा योग्य हों उन लोगों में से खड़े हों जिनका हक मारा गया हो, और वे अल्लाह की कसम खाकर कहें कि हमारी गवाही उनकी गवाही से ज्यादा ठीक है और हमने अपनी गवाही में कोई ज्यादती नहीं की है। अगर हम ऐसा करें तो जालिमों में से होंगे। इस तरीके से ज्यादा उम्मीद रहती है कि लोग ठीक ठीक गवाही देंगे, या कम से कम इस बात से डरेंगे कि उनकी कस्मों के बाद दूसरी कस्मों से कहीं उनका खंडन न हो जाए। अल्लाह से डरो और सुनो, अल्लाह नाफरमानी करने वालों को अपनी रहनुमाई से वंचित कर देता है।
यौम यजमउल्लाहु अर्रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मर्यम अज़्कुर निअमती अलैक व अला वालिदतिक इज़ अय्यदतुक बिरूहिल क़ुदुस तुकल्लिमु अन्नास फिल महदि व कहला व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील व इज़ तख़्लुक़ु मिनत-तीन कहयअति अत-तय्र बिइज़नी फतनफुख़ु फ़ीहा फ़तकूनु तयरन बिइज़नी व तुबरि'ुल अकमह वल अबरस बिइज़नी व इज़ तुख़रिजुल मौता बिइज़नी व इज़ कफ़फ़्तु बनी इस्राईल अन्क इज़ जि'तहुम बिलबय्यिनात फ़क़ाल الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون। जिस दिन अल्लाह सब रसूलों को इकट्ठा करके पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया, तो वे कहेंगे कि हमें कुछ ज्ञान नहीं, आप ही सब छिपी हकीकतों को जानते हैं। फिर कल्पना करो उस अवसर की जब अल्लाह कहेगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, याद कर मेरी उस नेमत को जो मैंने तुझे और तेरी मां को प्रदान की थी। मैंने पवित्र आत्मा से तेरी सहायता की। तू पालने में भी लोगों से बातचीत करता था और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी। मैंने तुझको किताब और गहरी समझ और तौरात और इंजील की तालीम दी। तू मेरी अनुमति से मिट्टी का पुतला पक्षी के रूप का बनाता और उसमें फूंकता था और वो मेरी अनुमति से पक्षी बन जाता था। तू पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को मेरी अनुमति से अच्छा करता था। तू मुर्दों को मेरी अनुमति से निकालता था। फिर जब तू इस्राएल की संतान के पास खुली निशानियां लेकर पहुंचा और जिन लोगों को सत्य से इनकार था, उन्होंने कहा कि ये निशानियां जादूगरी के सिवा और कुछ नहीं हैं, तो मैंने ही तुझे उनसे बचाया। और जब मैंने हवारियों यानी मसीह के साथ वालों को इशारा किया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, तब उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए और गवाह रहो कि हम मुस्लिम यानी आज्ञाकारी हैं। इज़ क़ाल अल-हवारियून या ईसा इब्न मर्यम हल यस्ततीअु रब्बुका अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतन मिनस समा क़ाल इत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुअमिनीन क़ालू नुरीदु अन नअकुल मिन्हा व तत्मइन्न क़ुलूबुना व नअलम अन क़द सदक़तना व नकून अलैहा मिनश शाहिदीन। क़ाल ईसा इब्नु मर्यम अल्लाहुम्म रब्बना अंज़िल अलैना माइदतन मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतन मिनक वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम फमन यकफुर बअद मिनकुम फइन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदन मिनल आलमीन। हवारियों के संबंध में ये घटना भी याद रहे कि जब हवारियों ने कहा, ए मरियम के बेटे ईसा, क्या आपका रब हम पर आसमान से खाने से भरा थाल उतार सकता है? तो ईसा ने कहा, अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। उन्होंने कहा, हम बस ये चाहते हैं कि उस थाल से खाना खाएं और हमारे दिल संतुष्ट हों और हमें मालूम हो जाए कि आपने जो कुछ हमसे कहा है वो सच है और हम उस पर गवाह हों। इस पर मरियम के बेटे ईसा ने दुआ की, ए अल्लाह हमारे रब, हम पर आसमान से एक थाल उतार जो हमारे लिए और हमारे अगले पिछलों के लिए खुशी का अवसर ठहरे और तेरी ओर से एक निशानी हो। हमें रोजी दे और तू बेहतरीन रोजी देने वाला है। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं उसको तुम पर उतारने वाला हूं, मगर इसके बाद जो तुम में इनकार की नीति अपनाएगा उसे मैं ऐसी सजा दूंगा जो मैंने किसी को न दी होगी।
वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरयम अअंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मिय इलाहैनि मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैस ली बिहक़्क़ इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतहु तअलमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नक अंत अल्लामुल ग़ुयूब मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम व कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुमतु फ़ीहिम फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंतर रक़ीब अलैहिम व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद। सारांश ये कि जब ये एहसान याद दिलाकर अल्लाह कहेगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी मां को भी ईश्वर बना ले? तो वो जवाब में कहेगा कि पाक है अल्लाह, मेरा ये काम न था कि वो बात कहता जिसके कहने का मुझे अधिकार न था। अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो आपको जरूर मालूम होता। आप जानते हैं जो कुछ मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो कुछ आपके दिल में है। आप तो सारी छिपी हकीकतों की ज्ञाता हैं। मैंने उनसे इसके सिवा कुछ नहीं कहा जिसका आपने आदेश दिया था, ये कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। मैं उसी समय तक उनका निगरान था जब तक मैं उनके बीच था। जब आपने मुझे वापस बुला लिया तो आप उन पर निगरान थे और आप तो सारी ही चीजों पर निगरान हैं। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नक अंतल अज़ीज़ुल हकीम। क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम यंफ़अु अस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व मा फ़ीहिन्न व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब अगर आप उन्हें सजा दें तो वे आपके बंदे हैं, और अगर माफ कर दें तो आप प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी हैं। तब अल्लाह कहेगा, ये वो दिन है जिसमें सच्चों को उनकी सच्चाई फायदा पहुंचाती है। उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, यहां वे हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे अल्लाह से। यही बड़ी